इस वीडियो में हम अपना C++ का पहला प्रोग्राम लिखेंगे जो कि होगा हेलो वर्ल्ड। अब यार जो बिल्कुल बिगिनर्स है जिन्होंने आज तक कोडिंग नहीं किया, हो सकता है उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो चीज़ें समझने में। और यार मैं सच्ची बताऊँ, मेरे टाइम पे जब मैंने पहली बार चीज़ों को पढ़ा था तो मुझे कुछ भी नहीं समझ आया था। तो मैं सेम चीज़ तुमसे भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद तुम्हें थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन मैं मेक श्योर करूँगा कि ये सारे कंसेप्ट मैं तुम्हें बार बार मल्टीपल वीडियोज़ के थ्रू समझाता रहूँ ताकि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे क्लियर होती जाए। तो जो हमारा पहला प्रोग्राम होगा हेलो वर्ल्ड, उससे हमारी एक्सपेक्टेशन सिर्फ इतनी सी है कि वो स्क्रीन पे हमें क्या प्रिंट करके दे दे, हेलो वर्ल्ड, है ना। HELLO स्पेस WORLD और एक एक्सक्लेमेशन मार्क, है ना। तो C++ में कोड हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं। आओ धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं कि ये कोड क्या करता है। तो क्योंकि हमें प्रिंट करना था हेलो वर्ल्ड, इसलिए हमने ये 5th लाइन लिखी। देखते हैं 5th लाइन क्या करती है। तो यार ये सी आउट ना एक ऑब्जेक्ट होता है जो हमें हेल्प करता है स्क्रीन पे प्रिंट करने के लिए, है ना, कंसोल पे प्रिंट करने के लिए, आउटपुट देने के लिए। तो इसलिए हमें जब भी प्रिंट करना होता है कंसोल पे कुछ, हम सी आउट ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं और उसके बाद ऐसे एंगुलर ब्रैकेट्स लगाते हैं। अच्छा सर, अगर हमें हेलो वर्ल्ड की जगह कुछ और प्रिंट करना होता तो क्या हम यहाँ पे कुछ और लिख सकते थे? मैंने कहा बिल्कुल लिख सकते थे, यहाँ पे कुछ और लिख दो तो कुछ और प्रिंट हो जाएगा। अच्छा सर, 5th लाइन का तो मतलब एकदम क्लियर हो गया है आप, लेकिन मुझे बाकी वाला समझाओ। देखो बाकी वाला भी समझते हैं। अब ये 1st लाइन देखो, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, है ना। आईओ स्ट्रीम एक हेडर फाइल है, हमें उस हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करने के लिए, इंक्लूड करने के लिए 1st लाइन लिखनी पड़ी। सर क्यों आपने इंक्लूड किया? क्योंकि सी आउट यूज अगर आपको करना है तो सी आउट जिस हेडर फाइल में प्रेजेंट है वो कौन सी फाइल है? आईओ स्ट्रीम, इसलिए आपको ऐड करना ज़रूरी था। अच्छा सर, अगर हम सी आउट यूज़ नहीं करते तो क्या इंक्लूड करना ज़रूरी है? नहीं, अगर सी आउट नहीं यूज़ करोगे तो इंक्लूड करना ज़रूरी नहीं है। इसको तुम इस तरीके से समझो जैसे क्रेडिट्स देने ज़रूरी होते हैं ना, है ना। इंस्टाग्राम पे तुम किसी की भी वीडियो चुराओगे तो फिर पता है ना क्रेडिट्स देने पड़ते हैं। वैसे ही यहाँ पे सी आउट जिस भी फाइल में प्रेजेंट है उस फाइल को क्रेडिट्स तुम्हें इंक्लूड करके देने पड़ते हैं, ठीक है। अब 2nd लाइन पे आओ, यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, राइट, यूजिंग नेम स्पेस STD। देखो नेम स्पेसेस ना एक तरीका होता है कॉन्फ्लिक्ट से बचने का, क्योंकि यहाँ पे सी आउट स्टैंडर्ड नेम स्पेस का पार्ट है, इसलिए हमने ऊपर ही मेंशन कर दिया कि जो भी हम नेम स्पेस यूज़ कर रहे हैं वो STD वाला यूज़ कर रहे हैं, ताकि कंफ्यूजन ना हो कि सी आउट कौन से नेम स्पेस का पार्ट है ना। हो सकता है सी आउट किसी और नेम स्पेस का भी पार्ट हो, तो हम कौन सा वाला यूज़ करना चाहते हैं ये हमें एक्सप्लिसिटली बताना पड़ता है। देखो नेम स्पेस मेंशन करने का एक और तरीका होता है, अगर तुम इसको यहाँ ना रख के सी आउट के आगे ही STD लिख देते हो और 2 बार कोलन लगाते हो, इसको स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर भी बोला जाता है, तो ऐसे भी हम नेम स्पेस डिफाइन कर सकते हैं। पर फिर सर आपने ऊपर क्यों लिखा? क्योंकि भाई अगर मल्टीपल सी आउट होंगे तो मुझे हर जगह STD कोलन कोलन लिखना पड़ेगा। इसकी बजाय मैं चाहता हूँ कि मैं एक ही बार ऊपर यूजिंग नेम स्पेस STD लिख दूं और सी आउट जितनी बार भी चाहूँ यूज कर लूँ। और अब सबसे इंपॉर्टेंट 4th लाइन पे देखो, इंट मेन। जब भी किसी नेम के आगे पैरेंथेसिस लगे हुए हैं यानी कि वो एक फंक्शन है ना, और फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है? ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी लिखा हुआ है ये इस फंक्शन का पार्ट है। और मेन फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है पूरे प्रोग्राम का, क्योंकि जो भी तुम्हें कंप्यूटर से टास्क करवाना है वो तुम्हें कहाँ लिखना पड़ता है? मेन फंक्शन के अंदर। फंक्शन से एक बहुत इन डेप्थ टॉपिक है, हम अच्छे से उसको समझेंगे। अभी के लिए बस यही समझ लो, जो भी हमें काम करवाना है वो फंक्शन के अंदर ही आना चाहिए। कौन से फंक्शन के? मेन फंक्शन के। तो इसलिए हमें क्योंकि प्रिंट करवाना था, हमने सी आउट वाली लाइन कहाँ लिखी है? मेन फंक्शन के अंदर। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, C++ में जो भी स्टेटमेंट्स एंड होते हैं वो सेमीकोलन से होते हैं, इसलिए तुम यहाँ पे सेमीकोलन देख रहे हो और यहाँ पे भी सेमीकोलन देख रहे हो, ठीक है। फंक्शन एक स्टेटमेंट नहीं होता, फंक्शन एक ब्लॉक होता है, इसलिए वहाँ पे हमने सेमीकोलन नहीं लगाया है। अब थोड़ी प्रैक्टिकल बात भी कर लेते हैं। अगर इस कोड को मैं रन करूँगा तो देखो क्या प्रिंट होगा। यहाँ पे देखो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। तो क्या सर इसका मतलब है ये कोड चल रहा है? हाँ, ये कोड चल रहा है। अब लेकिन सर कुछ और प्रिंट कराना हो तो जो भी तुम्हें प्रिंट कराना है यहाँ पे लिख दो। सर कुछ भी लिख सकते हैं? हाँ, कुछ भी लिख दो, जो लिखोगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। तो सर मैं तो हमेशा अपनी फेवरेट लाइन ही लिखता हूँ, AI जॉब खा जाएगा। मेरे को तो सर यही लाइन बहुत पसंद है। तो क्या सर ये भी प्रिंट हो जाएगी? बिल्कुल, जो तुम यहाँ लिखोगे वो सब प्रिंट हो जाएगा। तो अब हमने कुछ भी टेक्स्ट कंसोल पे प्रिंट करना सीख लिया।